नमस्कार, स्वागत आप सभी का सुपरफास्ट 100 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झांसी के मऊरानीपुर में बाबा बागेश्वर की सुरक्षा में एक बड़ी चूक सामने आई, लेकिन चूक को लेकर उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं हुआ। भूल से किसी श्रद्धालु ने फूल फेंकते समय मोबाइल भी फेंक दिया जो मेरे पास आ गया। बाबा की माने तो उस भक्त को मोबाइल फोन वापस भी कर दिया गया है। इसकी तस्वीरें भी देखिए सामने भी आई हैं। फूल जो हैं जहां से यात्रा निकल रही है तो फूल उनके ऊपर उनसे स्वागत किया जा रहा है, लेकिन किसी ने शायद, बाबा का ये कहना है कि किसी ने शायद फूल फेंकने के साथ हाथ में मोबाइल होगा तो मोबाइल भी साथ में चला गया और जिसका मोबाइल था वापस कर दिया गया। इसके साथ ही बाबा ने कहा कि दोनों प्रदेश का शासन प्रशासन मेरे साथ है और छोटी सी बात को बड़ा नहीं किया जाना चाहिए, इससे गलत मैसेज जाता है। किसी भी प्रकार का हम पर हमला नहीं हुआ है। फूल फेंकते समय किसी श्रद्धालु भक्त का मोबाइल आ गया था जो यहाँ थोड़ा लगा था, वो अब वापस भी कर दिया गया है और किसी भी प्रकार से ऐसा अभी तक नहीं हुआ और किसी भी प्रकार की साजिशें न चल रही हैं। दोनों प्रदेश की शासन प्रशासन सख्त है, हम साधुवाद दे रहे हैं और लाखों लोग शांति के साथ, क्योंकि ये आध्यात्मिक यात्रा है, कोई राजनीतिक या किसी के खिलाफ की यात्रा नहीं है, जन जागृति की यह पद यात्रा है। सब लोग शांति से हैं, तो छोटी सी बात को बहुत बड़ा ना बनाया जावे। चलिए खबरों को देखेंगे तेज अंदाज। मनेंद्रगढ़ की बात करेंगे। छात्रा से गैंग रेप का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर 11वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से गैंग रेप के आरोप लगे हैं। पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल और 2 शिक्षकों को हिरासत में लिया है। साथ ही वन विभाग के कर्मचारी को भी हिरासत में लिया गया है। जनकपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस मामले पर अधिक जानकारी हमारे सहयोगी से लेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रिंसिपल और 2 टीचर हिरासत में लिए गए। मनेंद्रगढ़ में छात्रा से गैंग रेप का यह मामला और 11वीं कक्षा की छात्रा से ये रेप की घटना, जिस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल और 2 शिक्षक जो हैं उनको हिरासत में लिया गया। इसके अलावा वन विभाग के भी एक कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है। मनेंद्रगढ़ का ये मामला है जहां पर आरोप है गैंग रेप का और स्कूल के प्रिंसिपल और 2 शिक्षक हिरासत में लिए गए हैं। मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर जो है ये हम आपको पूरी बता दें कि छात्रा के साथ ये गैंग रेप की वारदात हुई है। 11वीं कक्षा की छात्रा बताई जा रही है जिसके साथ ये दुष्कर्म की वारदात, और इस मामले में प्रिंसिपल, 2 टीचर और एक वन विभाग का कर्मचारी, कुल मिलाकर 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और बेहद गंभीर ये मामला है क्योंकि अगर छात्रा स्कूल में ही अगर सुरक्षित नहीं है और उसके साथ इस प्रकार की वारदात होती है, ये बहुत गंभीर मामला है। आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है और कितने का कर्ज होगा? 5000 करोड़ का कर्ज मोहन सरकार लेने जा रही है। आज ई ऑक्शन के जरिए यह कर्ज लिया जाना है और स्टॉक को गिरवी रखकर आरबीआई से यह कर्ज लिया जाएगा। कल सरकार के खाते में यह कर्ज की रकम पहुंच भी जाएगी। 11 महीने में 40,500 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ले चुकी है। बढ़ते आगे, जीतू पटवारी की बात करते हैं। सरकार के कर्ज लेने पर जीतू पटवारी ने हमला बोला है और कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार करने के लिए कर्ज लेने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार विकास करती है तो किसानों को हक मिल जाता। अतिथि शिक्षा को लेकर भी कोई फैसला लिया नहीं गया। कर्ज लेकर बंदरबाट की जाती है। ले रहे हैं करप्शन करने के लिए, कर्जा ले रहे हैं
अपने अपने घर सजाने के लिए, हेलीकॉप्टर लेने के लिए, हवाई जहाज का किराया देने के लिए कर्जा ले रहे हैं। विदेशों में इंग्लैंड टूरिज्म पे पूरे अधिकारी और परिवार को ले जाने के लिए कर्जा ले रहे हैं, इवेंट करने के लिए कर्जा ले रहे हैं, विज्ञापन देने के लिए कर्जा ले रहे हैं, अपनी अपनी अलग अलग तरीके की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, और कर्जा ले रहे हैं करप्शन की लूट के लिए। मैहर में भीषण सड़क दुर्घटना पेश आई है, जहां पर अनियंत्रित कार डिवाइडर से जा टकराई। इसमें कार सवार में 4 लोग जो हैं उन सभी की मौत हो गई है। कार का शीशा तोड़कर सभी को निकाला गया, शवों को निकाला गया है। नेशनल हाईवे 30 कुसेडी नदी के पास ये दुर्घटना बताई गई है और ये बताया जा रहा है कि कार जो है वो डिवाइडर से पहले तो बेकाबू हुई, डिवाइडर से जा टकराई। और कितनी भीषण ये टक्कर है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि कार का अगला हिस्सा जो है, बोनट वाला हिस्सा जो है, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। 4 लोग सवार थे और चारों की मौत हो गई। नीचे जा गिरी कार, फिर इनके शवों को कार में से शीशा तोड़कर निकालना पड़ा है। इधर भोपाल में लड़कियों से छेड़खानी करने वाले को पुलिस ने आखिरकार पकड़ ही लिया है। लड़कियों से यह अश्लील हरकतें करता था, गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि अश्लील हरकतें करता था और चेहरा छिपाया करता था, मास्क पहनता था, चश्मा पहनकर आता था और ऐसी घटनाओं को अंजाम देता था। दोनों तरफ से गाड़ी नंबर भी यह आरोपी छिपा लिया करता था। गाड़ी पर पुलिस भी लिखा हुआ है, दोनों तरफ पुलिस का स्टिकर लगा हुआ है। पिछले 1 महीने से आरोपी की शिकायतें मिल रही थी और आखिरकार पुलिस ने इसे दबोच लिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पुलिस से वाकई में इसका कोई संबंध है, इसके घर में कोई पुलिस विभाग का कोई व्यक्ति है या फिर ये जालसाजी करता था, देखना होगा। खबर बैतूल से बता रहे हैं, जहां पर मॉल में एक कर्मचारी ने 71 फ्रिज और 11 एलईडी टीवी पर स्क्रैच कर दिया। जो है स्क्रैच लगाया, कर्मचारी ने ही स्क्रैच लगाया और इसकी तस्वीरें भी सामने आई। कर्मचारी सैलरी नहीं बढ़ने की वजह से नाराज था और इसलिए वो ऐसा कर रहा था, इसलिए उसने मॉल में उपकरणों को डैमेज करना शुरू कर दिया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो को मॉल संचालक एक महीने पुराना बता रहे हैं। इस घटना की मॉल संचालक ने पुलिस से शिकायत कर रखी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। और देखिए इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। विदेश के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और यहाँ पर वे लगातार निवेशकों से मुलाकात करें और प्रदेश में निवेश कैसे बढ़े, इसको लेकर वो विदेश के दौरे पर गए हुए हैं और इस वक्त वे यहाँ पर मौजूद हैं। कल भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी और उस तस्वीर में हमने दिखाया था कि वेस्टमिंस्टर पहुंचे थे, बापू की प्रतिमा पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी और वहां के सांसदों से मुलाकात भी की थी, वहां पार्लियामेंट का उन्होंने दौरा भी किया था। तो लंदन में इस वक्त हैं और भी कई जगहों पर जाने का उनका कार्यक्रम है, जर्मनी जाने का भी उनका कार्यक्रम बताया जाता है और भी कई जगहों पर निवेशकों से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। इससे पहले आपको बता दें कि आज चूंकि संविधान दिवस है तो इसकी बधाई भी उन्होंने प्रदेशवासियों को दी है और इस वक्त वे जहां जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री यहां पर अपने विचार जो हैं वे यहां पर व्यक्त करते डायरी में नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और मुख्यमंत्री विदेश में उनका मिशन जो है निवेश के लिए है कि निवेश मध्य प्रदेश में कैसे आए, क्योंकि रीजनल स्तर पर उन्होंने पहले ही कई प्रयास किए हैं और वहाँ से भी अच्छा प्रतिसाद मिला है। मध्य प्रदेश के अलग अलग रीजन्स में वे गए थे, चाहे बात ग्वालियर चंबल अंचल की करें या फिर विंध्य की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें या मालवा क्षेत्र की बात करें। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उन्होंने प्रदेश में निवेश कैसे आ सकता है इसको लेकर उन्होंने
वहाँ पर इन्वेस्टर मीट भी किया है। इसके बाद उन्होंने देश में भी उद्योगपतियों से मुलाकात की है और मध्य प्रदेश में निवेश की जो संभावनाएं हैं उसके बारे में उनको अवगत कराया है और कैसे मध्य प्रदेश में निवेश बढ़े। और मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश का विकास होगा, मध्य प्रदेश के नागरिकों का विकास होगा, मध्य प्रदेश में लोगों को रोजगार की भी बहुत अवसर मिलेंगे। और इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त ये सीधी तस्वीर आपको हम लंदन से दिखा रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री ऐसा लग रहा है कि अपने उद्गार यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। डायरी में वे नोट यहाँ पर लिख रहे हैं और उनकी पूरी टीम इस दौरे में दरअसल मौजूद हैं। अपनी पत्नी के साथ भी वे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और पूरी टीम जो है वो कैसे निवेश को बढ़ावा दिया जा सके, मध्य प्रदेश में कैसे निवेश लाया जा सके, ख़ास तौर पर विदेशों में रह रहे जो उद्योगपति हैं, जो मध्य प्रदेश या जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश में कितनी संभावनाएं हैं और क्या क्या सरकार ऐसे उद्योगपतियों के लिए सरकार क्या कुछ करने जा रही है, इन सभी पॉलिसीज़ के बारे में उन निवेशकों को जानकारी सरकार के द्वारा दी जा रही है। मुख्यमंत्री खुद इसकी अगुवाई कर रहे हैं और अंबेडकर हाउस में इस वक्त वे मौजूद हैं, जहां पर लंदन में अंबेडकर हाउस में उन्होंने, क्योंकि आज देखिए आज बड़ा दिन भी है, क्योंकि आज संविधान दिवस है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को उन्होंने नमन किया और देश के लिए उनका योगदान कितना बिल्कुल अलग है और अप्रतिम योगदान जो है, जिसकी व्याख्या भी शब्दों में नहीं की जा सकती। इसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया और कहा कि आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज संविधान दिवस है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई और इस वक्त वे अंबेडकर हाउस में भी ही यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ उनके जो तमाम अफसर हैं, वे भी सचिव स्तर के अफसर जो हैं वे भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने भी नमन किया। और उद्योगपतियों से मिलकर, कार्यक्रम यही है कि उद्योगपतियों के साथ मिल करके और मध्य प्रदेश में कैसे बढ़ावा मिले, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए। रीजनल स्तर पर तो काम कर लिया, राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर लिया, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने की बारी है, ताकि हर प्रकार के सेक्टर से, और हर प्रकार का सेक्टर, चाहे वो शिक्षा का सेक्टर हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, वहाँ पर कैसे और निवेश को बढ़ावा मिले और रीजनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो वहाँ पर जो उद्योगपति हैं उनसे मुलाकात का कार्यक्रम उनका लगातार चल रहा है और इस मुलाकात के दौरान मध्य प्रदेश में जो संभावनाएं हैं उनको बताया जा रहा है और मध्य प्रदेश में सरकार की तरफ से उद्योगपतियों को क्या सुविधाएं सरकार मुहैया करा सकती है उद्योग लगाने के लिए, इसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। और इस वक्त लंदन के अंबेडकर हाउस में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपने भाव वे यहाँ पर व्यक्त करते हुए एक डायरी में, विजिटर्स बुक जो होती है उसमें वो यहाँ पर अपने भाव व्यक्त करते हुए नजर आए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें जारी हैं। बलापुर में 1042